मगर एक कथा यहाँ पे भी बॉल मारनी चाहिए थी अभिषेक शर्मा को और शुभमन गिल को, ये चाहिए जब तक एक खैर है। वो एक्शंस जो इनके प्लेयर्स ने लिए ड्यूरिंग इंडियाज बैटिंग, मतलब वो था क्या? 21 वाला मैच चाहिए आगा जी। आगा जी का तो खुल गया धागा जी और वो दुम दबा के भागा जी। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं रुचिका और ये है मेरा और आपका अपना चैनल क्रिकेट फ्लेवर्स विद रुचिका। मेरी तरफ से आप सबको एक प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूं और आशा करती हूं कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे, सकुशल होंगे। कल का मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप में होने वाले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्लैशेस के मैं खिलाफ थी और इस मैच को भी बॉयकॉट कर रही थी, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाई सुबह उठकर हाइलाइट्स देखने से, क्योंकि अभिषेक शर्मा की बैटिंग लेकिन उस मैच में और भी बहुत कुछ हुआ, उसके बारे में ही मैं आप लोगों से बात करना चाह रही हूं। वो एक्शंस जो इनके प्लेयर्स ने लिए ड्यूरिंग इंडियाज बैटिंग, मतलब वो था क्या? बाखरी का उसके लिए कुछ ये कहना है। इंडिया पाकिस्तान का कल का जो मैच था, ये कैसी इंडिया की जीत थी कि वो जीत के भी रो रहे हैं, तलमला उठे हैं, आग लगी हुई है, मिर्ची लगी हुई है, रोना धोना नहीं खत्म हो रहा है। और पाकिस्तान की मैच के अंदर, क्रिकेट मैच में जो शिकस्त थी, उससे पाकिस्तानी लोग मुतमईन भी हैं और पाकिस्तानी खुश भी हैं। वजह सिर्फ क्या है, दो पाकिस्तानी प्लेयर्स, साहबजादा फरहान का वो बैट को गन बना के एक्शन करना और हारिस रऊफ का बाउंड्री के ऊपर खड़े होके 5-6 रफाल तैयारे गिराने का इशारा, उसने तो भाईजान पूरे इंडिया के अंदर आग ही लगा दी है। ऐसी आग, इतना तो उनको मैच जीतने की खुशी हमने उन बेचारों की खराब कर दी है और हम मैच हार के जो हमारा दुख था, हमारा गम भी हल्का हो गया है। ये बाखरी भी ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अंदर से तो दिल रो रहा है पर ऊपर से यही सब करेगा। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि वो एक्शंस कौन से हैं जिनकी बात मैं कर रही हूँ। हमारे हारिस राउत जो पता नहीं अपने आप को उड़ते हुए और क्रैश करते हुए दिखा रहे थे, वो भी तब जब फैंस कोहली कोहली के नारे लगा रहे थे, उन्हें ही तंग करने के लिए, स्लेज करने के लिए। या फिर ये सेलिब्रेट करते हुए साहिबजादा फरहान जो मालूम नहीं कितना सेलिब्रेट कर रहे थे। अभी मैंने इनके स्टैट्स तो देखे नहीं हैं, लेकिन आप मुझे ये नहीं बता सकते कि इनके स्टैट्स हमारे अभिषेक या हमारे गिल से भी बेटर होंगे। एक्चुअली सच ये था कि इनको मालूम था कि इन्हें वो मौका नहीं मिलने वाला जो फुरकान मिस्टर मोटू मट्टी कह रहे थे कि 21 का मैच आएगा तो हम जवाब देंगे प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जाकर। तो ये ग्राउंड में ही शुरू हो गए थे। और इसके अलावा वो सब क्या था जो हारिस राउफ और अभिषेक के बीच में हुआ, इवन गिल के बीच में। मैंने सुना है कि काफी गहमा गहमी हुई, गाली गलौच हुआ। अच्छा जवाब दिया हमारे बैटर्स ने इन्हें, लेकिन इसके बारे में सनाउल्लाह कुछ ऐसा कहते हैं। सचिन तेंदुलकर सहवाग का था थोड़ा सा, खैर हमारी बॉलिंग उस वक्त तगड़ी होती थी और हम भी पूरा मैच डालते थे। फिर कोहली आ गया, अब अभिषेक शर्मा आ गया। भैया आपको जवाब ढूंढना है। मैं हैरान होता हूं, वही हमारे देखे शोएब अख्तर भी दिखाता था, कभी सहवाग मार लेता था, कभी शोएब अख्तर जीत जाते थे। मगर क्या होता था, यहाँ पे बॉलें भी मारी है शोएब अख्तर ने, इत्थे भी मारी है, गंगोली ने पिच ते लम्या भी पाया हुआ है, सचिन तेंदुलकर को भी लम्या डाला हुआ है। सो मैच ये है, मैच ये चाहिए हमें। हारिस रऊफ ने अंखें दिखाई, गल्लां भी कड़ी हैं, जो भी किया ओके, मगर एक कथा यहाँ पे भी बॉल मारनी चाहिए थी अभिषेक शर्मा को और शुभमन गिल को, ये चाहिए जब तक एक खैर है। लेकिन पता लगे उन्होंने भी कि अगों भी बॉलर पे आवे। ठीक है, पड़ा अच्छी बॉलिंग की, मगर अच्छी किस तरह से की बाकी बॉलर की निस्बत। मुझे एक बात बताइए, क्या ये सब आज के डेट में अलाउड है? जिसकी ये बात कर रहे हैं ना, जो मुंह तोड़ने वाली डिलीवरीज होती थी उन्हें चकिंग कहा जाता था, जो उस समय भी इतने अलाउड नहीं थे, लेकिन आज तो वो बिल्कुल अलाउड नहीं है और चेक हो जाते हैं, पता चल जाता है अगर कोई भी ऐसा करने लगे तो। इन इलीगलीज की बात ये कर रहे हैं इतने आराम से, इससे पता चल जाता है इनके अंदर का जहर। ये चाहते थे कि अग्रेशन के मारे इनके बॉलर्स हमारे बैटर्स को जख्मी कर दे। हमारी तरफ से किसी के भी, चाहे कितना भी क्यों ना बुरा लग रहा हो, किसी भी यूट्यूबर या किसी भी जर्नलिस्ट के मुंह से आपने ऐसा कुछ कहते हुए किसी भी टीम के लिए नहीं सुना होगा कभी। ये है उनकी मेंटालिटी और इसी मेंटालिटी के चक्कर में तो इनके प्लेयर्स ऐसी ऐसी हरकतें भी कर जाते हैं ग्राउंड में। और मजे की बात तो ये है कि ये हरकतें वो तब कर रहे होते हैं जब
ग्राउंड में पिट रहे होते हैं। हारिस राव का वो एक्शन तब हो रहा था जब छक्के चौकों से पूरा स्टेडियम गूंज रहा था, बरसात हो रही थी छक्के चौकों की। जिस अग्रेशन से बैटिंग करी है गिल और अभिषेक ने, इनकी खटिया खड़ी कर दी, वो नहीं नजर आ रहा था, लेकिन दुनिया को दिखाना चाह रहे थे। एक्चुअली शायद अपने फील्ड मार्शल और उनकी टीम को दिखाना चाह रहे थे कि हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। शायद उन्हें कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिले हों कि तुम्हें ऐसा कुछ करना ही है, अपनी आर्मी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए, और डर के मारे इन्होंने वो कर भी लिए। कहीं ना कहीं वो डर नजर आ भी रहा था। वेट नहीं, वो तो इंडियन प्लेयर्स का डर था। खैर, ये एक्शंस इन्होंने किए, ये रिएक्शंस इन्होंने दिए, ये लड़ाई झगड़ा गाली गलौच इन्होंने किया, जवाब में हमारे इंडियन प्लेयर्स उन्होंने क्या कहा, उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट लगाकर दिखाती हूं आपको। यस, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इन सब की पोस्ट से यही पता चलता है। इन्होंने अपने कर्म से जवाब दे दिया, और क्या खूब जवाब दिया। हैट्स ऑफ टू बोथ दीज अमेजिंग बैटर्स, गिल एंड अभिषेक, एंड ऑफ कोर्स द रेस्ट ऑफ द टीम। क्या जबरदस्त खेला कल। लेकिन मैं फिर कहती हूं, इस एशिया कप में हमारी टीम का कोई मुकाबला नहीं है, किसी भी टीम से नहीं है। ये एशिया कप जब हमारे सामने एक पाकिस्तान जैसी टीम, वो भी अभी तक 2 बार तो सामना हो ही चुका है, और क्या पता तीसरी बार फाइनल में भी हो जाए, ऐसे इस टूर्नामेंट को तो हमें खेलना ही नहीं चाहिए था, और इसीलिए मैं इसे बॉयकॉट कर रही हूं। एंड आई प्रॉमिस यू कि अगर फाइनल में भी इन दोनों टीम्स की मुठभेड़ होती है तो उसको तो मैं एज जेन्युइनली एज पॉसिबल बॉयकॉट करूंगी, मैं नहीं देखूंगी। लेकिन इस मैच के बारे में बात करना सिर्फ इसीलिए जरूरी था क्योंकि इसमें जो वो एक्शंस हुए थे, वो कहीं ना कहीं इनके रिएक्शन थे सूर्या की बातों को लेकर, सूर्या के उस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बातें कही थी पहलगाम विक्टिम्स और इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, उनको ट्रिब्यूट जो उन्होंने दिया था उस पर ही रिलेटेड थी ये एक्शंस, और कुछ नहीं, सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड एक्शंस थी। आउट ऑफ नेसेसिटी करना ही था तो कर दिया। और उसके बाद पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सूर्या ने बात कर दी इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी को लेकर, जो नॉन एग्जिस्टेंट है अकॉर्डिंग टू हिम, क्योंकि राइवलरी तो उनमें होती है जो बराबर वाले होते हैं। अगर ये स्टैट्स 8, 6, 7, 7 ऐसा कुछ होते तो फिर भी माना जाता कि राइवलरी है। जब एक टीम आगे जाती जाए और आपको कुचलती जाए, यानी कि आपके स्टैट्स हो 10-1 या ऐसा ही कुछ, तो इसमें कैसी राइवलरी। बिल्कुल सही कहा सूर्या ने, लेकिन मिर्ची लगी वहां के लोगों को इतनी ज्यादा कि उन्होंने पुराने स्टैट्स निकाल कर दिखाना शुरू कर दिया और कहा कि भाई अभी तक दूसरे फॉर्मेट्स में यानी कि ओडीआई और टेस्ट में हम आगे हैं। डिल्यूजनल है ये, जैसे 6-0 का डिल्यूजन है इनको, अपने 11 एयर बेसेस भूल गए, वैसे ये नहीं समझ पा रहे कि ये बायलैटरल्स ना होने के कारण है। इतने सालों से जो बायलैटरल्स हम नहीं खेल रहे, उसी के कारण है कि ये स्टैट्स अभी भी वैसे हैं। T20s जो 2008 के बाद ही ज्यादा खेलने शुरू हुए, जब हमारे बायलैटरल्स बंद हो गए, उनका स्टैट दिखाता है कि एक्चुअली कौन सी टीम कहां खड़ी है। पुराने स्टैट्स, डायनासोर एरा के स्टैट्स लेकर हमने क्या करना। लेट्स नॉट फॉरगेट कि वो टाइम हुआ करता था जब ज्यादा कैमरास नहीं हुआ करते थे फील्ड में, DRS नहीं था, और इसके चलते इन्होंने बहुत फायदा उठाया। एप्पल की तरह बॉल को काट काट कर, टैंपरिंग से लेकर हर अपील पर अंपायर की उंगली खड़ी हो जाने का फिक्सिंग तक। तो ये जिन स्टैट्स की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल बेफजूल हैं, इररिलेवेंट हैं। आज की डेट में ये राइवलरी सच में नॉन एग्जिस्टेंट है। प्लीज टेक अ नोट ब्रॉडकास्टर्स। देखते हैं कि आगे इस टीम का यानी कि पाकिस्तान टीम का इस टूर्नामेंट में क्या हाल होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकती हूं कि मुझे नहीं मालूम कि एशिया की सेकेंड बेस्ट टीम कौन सी है, लेकिन कौन नहीं है वो मुझे सर्टनली पता है, ये तो नहीं है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिड प्रेस दैट लाइक बटन, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपकी इंडियन यूट्यूबर और क्रिकेट से जुड़े हर फ्लेवर की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती हूं। रोज आपके साथ संडे टू थर्सडे लाइव भी जुड़ती हूं। दोपहर के समय करीबन 2:30-3 बजे के आसपास में लाइव आ जाती हूं, तो आप मेरे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं। मेरे कोलैबोरेटर केतन के चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कीजिए। उनका चैनल है माइंड स्पोर्ट्स मार्वल, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और कमेंट में अपनी राय भी मुझे बताइएगा।
सो जुड़े रहिए मेरे साथ क्रिकेट से जुड़े हर फ्लेवर के वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।